सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आपके जीके का भंडारा साथियों, प्रथम प्रश्न पत्र भारत का संविधान लगता है और उसमें हम लोग बात कर रहे हैं साथियों प्रश्नोत्तरी की। वन लाइनर प्रश्नोत्तरी साथियों, 20 अंक आप लोगों के लगभग यहाँ से बनेंगे और वो 20 अंक आप लोगों को साथियों प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल शॉर्टकट में कम समय लेते हुए साथियों वे 20 अंक तक मैं आपको पहुंचाऊं। ये आपका चौथा है। 15 से 20 मिनट में लेता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेता साथियों, और उसमें घंटे डेढ़ घंटे क्लास में आपको पढ़ा के जाता हूं। ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां तक कल हमारी क्लास हो गई थी भारत विभाजन, जो कि आपकी 3 जून 1947 को जो भारत विभाजन योजना कहते हैं उसे हम लोग माउंट बेटन योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट बेटन योजना। ये माउंट बेटन योजना ही है, ये ही साथियों आपके भारत विभाजन की योजना है और इसे कांग्रेस ने अपनी सहमति दी वे 14 जून 1947 को दी दिल्ली में। कांग्रेस ने कब सहमति दी? 14 जून 1947 को दी। और मैंने पहले भी आपसे एक बात कही थी कि मित्रों, ये जो भारत है, ये भारत आपका दो प्रकार का है। गौर समझना, ये भारत दो प्रकार का है। एक भारत वे था जहां ब्रिटिश प्रांत थे, आपके अंग्रेजों का सीधा शासन हुआ करता था, उनके गवर्नर और गवर्नर जनरल यहां बैठा करते थे। दूसरा भारत हमारा देशी भारत था। देशी भारत वे भारत जहां पे राजा और नवाब रहते थे। ये ध्यान रखें आप, राजा और नवाब दो प्रकार के हमारे भारत थे। तो जिसका भारत का विभाजन किया गया था अंग्रेजों ने, ये इस भारत का किया गया था, पाकिस्तान और साथियों भारत से इस भारत। तो ये देशी भारत का कोई विभाजन नहीं हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में प्रावधान किया गया था कि ये स्वतंत्र है, वे चाहें तो इस भारत में जाए, वे चाहें तो इस भारत में जाए, मन चाहे भारत में जाए। ये साथियों इनको टुकड़ा नहीं किया, टुकड़ा इनका किया था, ध्यान रखना आप लोग। और संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या, ये पढ़ चुके हैं, संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 389 थी। 389 कैसे थी? ये भी आपका ब्रिटिश भारत दो प्रकार का होता था। एक होता था ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा होता था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दो प्रकार का होता था ब्रिटिश भारत ही, लेकिन दो प्रकार का था। ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। इस प्रकार से 296 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांत से थे। वहां से आपके 93 थे। ऐसे करके आप लोगों के 389 सदस्य आप लोगों के संविधान सभा में थे। बात क्लियर कि इधर से आपके 296 ब्रिटिश प्रांतों से, 292 तो ब्रिटिश प्रांत और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। 296 हो गए। कितने हो गए भाई? 296। और 296 यहां से 93 उस देशी भारत से थे। ये ध्यान रखें आप। मतलब पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो ये 299 रह जाएगा। पाकिस्तान की संविधान सभा अलग रह जाएगी 299, ब्रिटिश प्रांतों से रह जाएंगे 229, देशी रियासत रह जाएंगे 70 और आपके 299 संविधान सभा के मेंबर रह जाएंगे। बात क्लियर? बहुत अच्छी तरीके से बात समझ गए। तो 389 सदस्य आपके यहां साथियों होंगे और दो प्रकार का भारत मैंने आपको पढ़ा दिया। किस तिथि को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? मैंने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है कि स्वाधीनता जो दिवस मनाया, देखिए लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का। अब लाहौर अधिवेशन होगा, पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में है, तो वे होगा दिसंबर 1927 में। और दिसंबर 1927 को हमने निर्णय लिया 31 दिसंबर को, 1929 को, कि हम आने वाले अगले रविवार को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। ठीक है, आने वाले रविवार को। ठीक है, मैं थोड़ा यहां साथ कंफ्यूज, आने वाले चौथे रविवार होना चाहिए, कुछ ऐसा फैक्ट था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। और आपको पता है इस स्वाधीनता मनाने की घोषणा कौन से अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन में। इसीलिए हमारा भारत का संविधान है ना 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लेकिन साथियों लागू नहीं किया। इस दिन हमने मात्र 16 अनुच्छेदों को लागू किया। अनुच्छेद 394 कह रहा है कि शेष जो संविधान है इनको छोड़कर वे आपके 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इस ऐतिहासिक तिथि को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। यह बात कहां लिखी हुई है? अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है भाई, अनुच्छेद 394 में लिखी हुई, ध्यान रखना आप लोग। बात क्लियर हुई? तो ये आपका बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। संविधान बनके कब तैयार हो गया? ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं पूछता हूं कई बार कि बताइए भारत का संविधान कब लागू, कहां लिखा हुआ? बच्चा कहेगा प्रस्तावना में। अरे भाई वहां तो कब बना ये लिखा हुआ है। महात्मा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? सितंबर 1932 को। ठीक है भाई, आप लोगों के साथियों दलितों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की तो वे नहीं किया, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग
कि संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। अब संविधान सभा की बात आती है साथियों कि संविधान सभा का प्रतिपादन करता कौन है, संविधान सभा किसे कहते हैं। संविधान सभा वे सभा जो किसी देश का कानून बनाए उसे हम संविधान सभा कहेंगे, संविधान का निर्माण करें। और संविधान सभा की सर्वप्रथम साथियों जो प्रतिपादन किया सर हेनरी मैन ने किया था। भारत में इनका जो हमें दिखाई देता है सर्वप्रथम साथियों, वे भारत के संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन मिलता है वे तिलक का सुराज्य विधेयक मिलता है। महात्मा गांधी जी ने 1922 में इस बात को कही कि भाई ऐसा है, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बननी चाहिए। 1924 में कहीं न कहीं साथियों मोतीलाल नेहरू ने भी मांग की, लेकिन औपचारिक रूप से साथियों मांग की वे आपके वे है उनके उसमें की गई। तो तिलक का सुराज्य विधेयक में सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी जी ने मांग की संविधान सभा की, और 1924 में महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, इसका मतलब भारतीय बनाएंगे। औपचारिक रूप से साथियों विचार रखा वे एम.एन. राय साहब ने रखा। ध्यान रखें आप लोग, ब्रिटिश सरकार ने साथियों सर्वप्रथम इस बात को स्वीकार किया, ठीक है हम मान लेते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे अनुसार ही संविधान सभा होगी, कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा ठीक है आपके अनुसार होगा। वे आपके अगस्त प्रस्ताव साथियों ध्यान रखें 1940 वाला लिन लिथगो द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, आपको पता होना चाहिए इस बात को। और इस प्रस्ताव के विरोध में और विश्व युद्ध में साथियों भारत को अलग रखने के लिए आपको पता है यरवादा जेल में आपको पता है साथियों व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्पष्ट इस बात को स्वीकार कब किया, क्रिप्स मिशन में, ठीक है संविधान सभा होगी और ये भारत के संविधान का निर्माण करवाएंगे। वहां हम लोग कहेंगे वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पे, और यहां स्पष्ट रूप से स्वीकार किया और व्यवहारिक रूप किसने दिया, कैबिनेट मिशन। पहले भी कह चुका हूं कि अंतरिम सरकार और संविधान सभा दोनों जो बना रहे, अंतरिम सरकार और संविधान सभा, तो दोनों साथियों आप लोगों के कैबिनेट मिशन की देन है। 3 मंत्री यहां आएंगे, तो व्यवहारिक रूप किसने दिया, कैबिनेट मिशन ने। यानी संविधान सभा और अंतरिम सरकार का जो काम करवाएंगे वे कौन करवाएगा, कैबिनेट मिशन करवाएगा। प्रश्न देखिए, अब संविधान सभा के संबंध में किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था। ये साथियों जिस प्रकार से हमारे जो चुनाव होंगे उनमें कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त होगा और मुस्लिम लीग को कम प्राप्त होगा, इसलिए कहते हैं कि भाई ऐसा है कि ये संविधान सभा है कांग्रेस थी और कांग्रेस ही क्या था, भारत था। ये ध्यान रखें आप लोग, बहुत बढ़िया जी ऑस्टिन का कथन है साथियों। आगे बात करते हैं, संविधान सभा का गठन हुआ था। फटाफट देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बनाने की घोषणा की गई वे 6 दिसंबर 1946 को की। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, क्या कहा मैंने, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वे बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बैठक हुई, ये ध्यान रखें 207 सदस्य है, इस पे क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साथियों जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हें मेंबर हैं संविधान सभा के, तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर को संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों द्वारा किया गया था। देखिए संविधान सभा में मेंबर आए कहां से, तो मैंने कहा कि 2 प्रकार के मेंबर थे। एक मेंबर वे थे जो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, एक मेंबर वे थे देशी भारत से आए थे। तो देशी भारत से जो मेंबर आए उनमें तो प्रांतीय विधानसभा थी नहीं, जिनमें प्रांत थे वहां से तो प्रांतीय विधानसभा के मेंबरों ने वहां से चुन दिया साथियों, ठीक है। और हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता चुन नहीं रही। और देशी भारत से जो आए वे आए समझौता समिति के आधार पर। क्या काम है, देशी भारत से जो आए वे आए समझौता समिति के आधार पर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। वहां समझौता समिति थी या ऐसा कुछ था जो वहां बनाई गई थी एक समिति, उसके आधार पर आए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। और लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। 10 लाख की जनसंख्या पर कितना था, एक प्रतिनिधि चुना गया था, मोटा सा। 11 है तो 1 है, 9 है तो 1 है, 8 है तो 1 है। सामान्यतः कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुना गया, 10 लाख की जनसंख्या। कितनी भाई, 10 लाख की जनसंख्या। आगे देखिए, अगर हम लोग वर्गीय आधार पर संविधान सभा के मेंबरों को बांटें साथियों, तो 3 समुदाय बनेगा। जो हमारे सदस्य हैं वे देखिए आप लोग, आपके 213 सामान्य से हैं, मुस्लिम लीग से आपके 79 है साथियों, और आपके 6 से कितने हैं, 4। ध्यान रखने आप लोग, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे गुरुजी ये जोड़ेंगे तो ये तो 296 हुआ। हाँ बिल्कुल, 296 का ही यहां विभाजन हुआ है और 296 का ही चुनाव होगा। कहीं आप 389 कह दो, देशी रियासत यहां काउंट नहीं है जब समुदाय में बांटेंगे और चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो। सामान्य आपके 213, मुस्लिम आपके 79, सिख आपके 04, चुनाव परिणाम कांग्रेस को 208,
मुस्लिम लीग को 73, निर्दलीय 8। ये ध्यान रखना, सिख समुदाय केवल पंजाब के लिए 4 सीटें बनाई गई थी। तो इस तरह के वर्गीय आधार पर विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग सोच रहा है ठीक है, हम सांप्रदायिकता का बीज तो बो चुके हैं, एक बार संतुष्ट, लेकिन आगे चल के जैसे अंतरिम सरकार बनेगी और साथियों पंडित नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, वहां इनके पैर उखड़ जाएंगे और आपको पता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे ये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का बनेगा साथियों। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जो मैंने समझाया साथियों, वे ही ग्राफ है। आप देख सकते हो कितना समय बच रहा है, और ये मैं अभी टेलीग्राम पर डालूंगा, ये आपके नोट्स के तौर पे आप खुद देख सकते हो कितना समय आपका बच रहा है साथियों। किस तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं, घंटे 2-2 घंटे क्लासों का हम 2-2 4-4 मिनट में रिवीजन कर रहे हैं। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है साथियों? बहुत बढ़िया, बस आपकी दुआएं हैं मित्रों, आप साथ देते रहिए। जो भाई पढ़ रहा है क्लास को, जो बहन पढ़ रही है क्लास को शेयर जरूर करें। आपका ड्यूटी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है साथियों। और वाकई मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूं, वाकई आपके लिए काम कर रहा हूं साथियों। तय मान लीजिए कि हाँ, मेरा भी स्वार्थ हो सकता है, मैं पूरे राजस्थान में साथियों पहुंचना चाहता हूं, राजस्थान की सेवा करना चाहता हूं, हर गरीब विद्यार्थी तक पहुंचना चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन आपके बिना मैं नहीं पहुंच सकता। आप मेरे बिना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लाइक और शेयर करके साथियों मेरा हौसला बराबर बढ़ाते रहें। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। ब्रिटिश प्रांतों से 292, 4 कमिश्नरी क्षेत्र से कितने हो गए? 296। तो ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे? 296। देशी रियासत 93 मैं पढ़ा चुका हूं। 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? देखो, एक तो कमिश्नरी क्षेत्र आपका दिल्ली है, जो आज भी है साथियों। दूसरा आप लोगों के अजमेर मेरवाड़ा है, जो राजस्थान में है। ठीक है, हम बात करें कुर्ग है, जो कर्नाटक में गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, तो बलूचिस्तान कहां गया? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया, कुर्ग कर्नाटक में गया, अजमेर मेरवाड़ा अजमेर में है, और दिल्ली दिल्ली में साथियों। ये आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र होते हैं। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389, हमने उनको बांट दिया है, और ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र, ध्यान रखना आप लोग। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। भारत पाक विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई? मैंने कहा था ना आप लोगों को कि जो हमारे 389 सदस्य हैं, 389 सदस्य में 296 तो ब्रिटिश भारत से, मैंने 4 कमिश्नर को यहीं शामिल कर लिया, और आपके 93 थे। जैसे ही संविधान सभा पाकिस्तान की अलग हुई, और अलग होते ही साथियों आंकड़ा बदल गया, 299 सदस्य रह गए, प्रांतों से 229, और देशी रियासतों से कितने रह गए? 70 रह गए। एकदम क्लियर? संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से थे? संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश से। आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है साथियों, उससे हम लोग संयुक्त प्रांत बोलते हैं। और द्वितीय नंबर पर मद्रास से 49, यानी ब्रिटिश प्रांतों से। देशी रियासत नहीं, देशी रियासत अलग आएगी साथियों, मैसूर आएगी। तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश से 55 सदस्य, और साथियों द्वितीय नंबर पर मद्रास से 49 सदस्य गए। सर्वाधिक मेंबर पहुंचे 389 में से कहां? संविधान सभा में। तो साथियों यहां से पहुंचे, ध्यान रखना आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। आगे बात कीजिए, संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य देशी रियासतों में से किस रियासत से थे? आप लोग कहेंगे साथियों मैसूर से कितने थे? 7। आप कहेंगे गुरुजी राजस्थान से हम 14-15 पढ़ते रहते हैं, राजस्थान से? अरे राजस्थान रियासत थोड़ी थी, राजस्थान तो बाद में बना है। पहले अजमेर, आप लोगों के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, जोधपुर। इसलिए आप भी राजस्थान वाली कंप्लीट काउंटिंग मत करना, क्योंकि मुझे पता है कीड़ा तुम्हारे दिमाग में बिड़ेगा कि गुरुजी हमारे राजस्थान से ज्यादा थे, तो फिर राजस्थान नाम की। अरे राजस्थान रियासत थोड़ी थी भाई, रियासत थोड़ी थी राजस्थान, राजस्थान रियासत थोड़ी थी। राजस्थान तो आपको पता है साथियों, आप लोगों के बाद में राज्य बनेगा, उसके अंदर 19 रियासतें थी। तो द्वितीय नंबर पर कौन है? ट्रावनकोर। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव हुआ साथियों, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से पूर्वी बंगाल के जयसुर कुलना से हुआ था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो जयसुर कुलना पाकिस्तान में चले गए। अब साथियों बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। हमारे कानून के बहुत बड़े विशेषज्ञ, बहुत बड़े साथियों आपके वे हमारे उनके जो सीट है वे क्या हो गई? रिक्त हो गई, क्योंकि इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वे कहाँ चले गया? इनका निर्वाचन क्षेत्र चले गया साथियों पाकिस्तान में। तो हमने इनके लिए क्या किया? पूना संसदीय सीट से यानी बंबई प्रेसिडेंसी में एमआर जयकर साहब हुआ करते थे, एमआर जयकर साहब से इस्तीफा दिलवा के साथियों वहां से इन्हें संविधान सभा का मेंबर बनाया। ध्यान रखें आप लोग, संविधान सभा क्या बनाया? मेंबर बनाया। ध्यान रखें आप लोग। आगे देखिए, वे रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्या कहा है मैंने? वे रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। देखिए आप, वे रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए साथियों, हैदराबाद। सबसे ज्यादा सदस्य मैसूर से गए, फिर ट्रावनकोर से गए। ऐसी रियासत जिसने साथ मेंबर नहीं गए, आप कहेंगे हैदराबाद। संविधान सभा की पहली बैठक
मित्रों, संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी वे आपके ध्यान रखना 9 दिसंबर 1946 को होगी। संविधान सभा की जो घोषणा की गई वे घोषणा 6 दिसंबर को की गई। कितने दिसंबर को? 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर। लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक होगी साथियों, तो इसमें मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगा, है ना। तो आपको कथन याद होगा कि एक ऐसा विवाह था जिसकी दुल्हन ही गायब थी। तो दुल्हन कौन होगा यहाँ पे? आपके मुस्लिम लीग होगा। तो मुस्लिम लीग ने साथियों भाग नहीं लिया और 207 सदस्य, क्या कहा मैंने, 207 सदस्य हैं, वे 207 सदस्य साथियों इसमें आएंगे पहली बैठक में। मैंने अधिवेशन नहीं बोला है, अधिवेशन लंबा चलेगा, पहली बैठक की बात कर रहा हूं। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन हमने अस्थायी अध्यक्ष चुना साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। शायद बिहार से थे ये, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। आज भी हम प्रोटोम स्पीकर चुनते हैं साथियों, प्रोटोम स्पीकर चुनते हैं तो सबसे बुजुर्ग को चुनते हैं, चाहे वे विपक्ष की पार्टी का ही क्यों ना हो। और यह व्यवस्था हमने फ्रांस से लिए, तो ध्यान रखना कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, और साथियों उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी का भी हमने क्या किया, चुनाव किया। ठीक है, तो आपकी एक क्लास और बनेगी। मेरा मन था इसमें पूरा करने का, लेकिन साथियों हो नहीं पाया। वजह यह है कि मुझे पता है संविधान सभा अभी बाकी है, तो आपके 30-40 मिनट चल जाएगा, और मैं 30-40 मिनट तक नहीं पहुंचाना चाहता, 15 से 20 मिनट। तो संविधान निर्माण की एक पार्ट और बनेगा साथियों, उसके बाद हम लोग मूल अधिकारों में एंट्री कर जाएंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। ये टेलीग्राम डालूंगा मैं, लेकिन सेट करवा के फिर डालता हूं टेलीग्राम पे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।